हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आज की सेशन में जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की ये सेशन आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सेशन में सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और जितने भी स्टूडेंट आज की सेशन में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुंचती है। अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। आप सबकी एग्जाम बहुत जल्द ही आयोजित होने वाली है। जैसे ही यह कुंभ मेला आपका खत्म होगा वैसे ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती आयोजित की जाएगी। तो आप लोग अपनी दृढ़ संकल्प के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत जल्दी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यह सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है, जो सितार है इसके आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। यह काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हम अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो को कव्वाली और गज़ल का जनक माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें हम अमीर खुसरो की, तो इन्हें तोता-ए हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इन्हें तोता-ए हिंद कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तानसेन के बारे में, तो तानसेन जो थे इन्होंने यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यह अकबर के संगीतकार थे। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, याद रखना है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आपका वेनसांग भारत आया था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने आपका विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शामिल हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस डैश को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई आपको याद रखना है। वहीं 1 मई को आपका विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगों आप सभी ने सुना होगा, यह एक देशभक्ति गीत है। और इसके राइटर कौन है, यह आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। कवि प्रदीप ने इसको लिखा है। वहीं इसको गाया किसने है? तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने इसको गाया है, यह भी आप याद रखिएगा। संगीत किसने दिया है? इसमें जो म्यूजिक का काम किया गया, संगीत दिया गया है, वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, श्री रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके राष्ट्र गान जनगण मनगढ़ को लिखा है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो यह राष्ट्र गीत जो है आपका वंदे मातरम उसको लिखे हैं। ठीक है, यह सभी आपके राइटर इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, फुलवारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो जो यह फुलवारी लोक कला है यह आपके हरियाणा के अंदर प्रचलित है। हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका मिथिला पेंटिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बिहार के अंदर, वैसे यहाँ पे फुलवारी लोक कला ये इम्पोर्टेंट कला है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जीवाश्म विज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान जो फॉसिल होता है, जो जीवाश्म होता है, उसके जो विज्ञान के जनक माने जाते हैं वह है ऑप्शन बी जॉर्जेस क्वियर। ठीक है, जॉर्जेस क्वियर जो है वह जीवाश्म विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यह आपको याद रखना है। वहीं विलियम हार्वे की बात की तो यह रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट कोच की बात की, इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। इन्हें आपका फादर ऑफ यहाँ पे
जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, रॉबर्ट कोच को। यहाँ पे अगर बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी, तो यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील की बात करें, यह आपके मेघालय के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, मेघालय के अंदर यह उमियम झील एक जलाशय है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि असम के अंदर क्या है, तो असम के अंदर चम्बूदरी झील है जो एक प्राकृतिक झील है। वहीं त्रिपुरा के अंदर आपका रुद्रसागर झील स्थित है। तो ये सभी झील इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है यह नागपुर के अंदर है। नागपुर कहाँ पड़ता है? यह महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है नागपुर। यहीं पे आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। आपको बता दें कि नागपुर में ही आपके खट्टे फलों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यह सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपको कुछ भी वीडियो में किसी भी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर किया करिए, हम सबके कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना है यह ऑटोबायोग्राफी है रागमाला, और किसकी है? तो यहाँ पे याद रखना है यह है आपके रविशंकर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रविशंकर की यह रागमाला एक आत्मकथा है और यह एक सितार वादक है, ठीक है, सितार बजाते हैं आपके रविशंकर, पंडित रविशंकर काफ़ी प्रसिद्ध संगीतकार हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, यह सब ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, यह आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे याद कर रखिएगा, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने तो मलेरिया की खोज की थी, लेकिन मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस की बात करें, मलेरिया दिवस मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष आपका कब मनाया जाता है यह बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को यह आपका मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रानी का बाव किस नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो याद रखना है जो यूनेस्को साइट्स होती हैं वह हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो रानी का बाव जो है एक यूनेस्को साइट्स है, और इसकी बात की तो यह आपके सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। यह आपका रानी का बाव जो है कि एक बावड़ी है, और यह आपके चालुक्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उद्यामती के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि अभी रानी का बाव कहाँ प्रदर्शित किया गया है, अंकित किया गया, तो यह 100 रुपये के नोट पे अंकित किया गया है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बाबा परमाणु अनुसंधान संस्थान आपके ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? यानी कौन सी ऐसी इनमें से हैं जो उड़ीसा नृत्य नहीं करती, ओडिसी से संबंधित नहीं है। ओडिसी जो कि आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कलावती देवी। कलावती देवी नहीं है, बाकी माधवी मुदगल, किरण सहगल और सोनल मानसिंह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी यह ओडिसी नृत्यांगना है। कलावती देवी की बात करें तो यह आपके मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुर का यह आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये मणिपुरी नृत्य करती हैं आपकी कलावती देवी और झावेरी बहनें। कलावती देवी झावेरी बहनें ही आपकी मणिपुरी नृत्यांगना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्मान किस देश की राजधानी है? तो अम्मान आपकी जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाती है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो, स्वीडन की राजधानी हो जाती है स्टॉकहोम, और यहाँ पे अगर बात की जर्मनी की राजधानी हो जाती है बर्लिन, ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाते हैं रस खान। रस खान ने
प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी है। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी किस कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है वह आपके फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जैसी की बात करें तो यह अखरावत, ठीक है, अखरावत, ठीक है, पद्मावत, पद्मावत और आखिरी कलाम जैसी पुस्तकों की रचना की है। वहीं विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी है। पंचतंत्र यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बागुरम्बा किस राज्य का लोक नृत्य त्योहार है? तो बागुरम्बा जो है यह असम के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। असम इज द राइट आंसर। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आपका भूत आराधना, ठीक है, भूत आराधना यहाँ का एक नृत्य हो जाता है। इसके अलावा आपका, ठीक है, यक्षगान, भूत आराधना, यह यहाँ का आपका कर्नाटक के अंदर होने वाला नृत्य हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर तो लावड़ी तमाशा यहाँ का एक लोक नृत्य हो जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित है? तो अंतिम पंघाल जो है यह आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर कौन है? साइना नेहवाल जो है यह बैडमिंटन प्लेयर हो जाती हैं, ठीक है। हिमा दास जो है वह एथलीट प्लेयर हो जाती है, एथलेटिक्स से संबंधित है, ठीक है। और कुश्ती कौन है? कुश्ती से हैं आपके साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, अनुच्छेद 279 ए के अंदर यह आपके जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो यह जीएसटी है इसका पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी आपको याद रखना है, ठीक है। यह आपके 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में भारत के संविधान में जोड़ा गया है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा की अंत के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उस समय आपके 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से यह सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो यह प्रथम आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम बात करें ए.ओ. ह्यूम की, तो ए.ओ. ह्यूम जो कि आपके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो यह आपके इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है, शिमला ऑफ हर्मिट कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई जो कि लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। तो गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविता लिखता था वह सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी जो था यह लोदी वंश का शासक था। सिकंदर लोदी की बात करें तो लोदी वंश की स्थापना जो किया था वह बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। बहलोल लोदी इस लोदी वंश का संस्थापक था और सिकंदर लोदी वंश का ही शासक था। लेकिन आपसे पूछा था कि जो ये लोदी वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ढकनी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ढकनी जो यह लोक नृत्य है यह आपके गोवा के अंदर किया जाता है। गोवा इज द राइट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका कजरी, चैता और आपका आल्हा यह सभी गाया जाता है, नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। रासलीला, डांडिया रास ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मयूर नृत्य। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी आपका लावड़ी तमाशा जैसे नृत्य किया जाता है। पंजाब में आपका भांगड़ा गिद्दा किया जाता है नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है किस वर्णक यानी पिगमेंट, किस पिगमेंट या वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक वर्णक है, इसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। वहीं अगर बात करें लाइकोपीन के कारण क्या होता है? तो लाइकोपीन के कारण जो टमाटर आपके हरे होते हैं ना, वह टमाटर
लाल दिखाई देते हैं, ठीक है, लाल हो जाते हैं लाइकोपीन वर्णक के उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगर हरित लवक की बात करें तो हरित लवक की उपस्थिति में पत्तियां हरी होती। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक है माइकल फैराडे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जेम्स वाट की बात करें तो जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी, आप बताइए। तो जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी, ठीक है, जो स्टीम आपके बोट होती है, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चार्ल्स बेबेज की बात की, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रहों की खोज किसने की थी। जो ग्रह होते हैं प्लेनेट, उनकी खोज कौन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगी आपके केपलर ने ग्रहों की खोज की थी, ठीक है। यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, पूरा ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भूटान इज द राइट आंसर। जापान की बात करें तो इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है, ठीक है, सफ़ेद हाथियों का देश आपके थाईलैंड को कहा जाता है। और कनाडा को लिली का देश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायन झील कौन सी है। तो विश्व यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली झील हो जाती है आपकी, यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो यह किस देश में स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली नौकायन झील जो है वह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टिटिकामा झील होगा, टिटिकामा झील, ठीक है। और यह आपके पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देश और वहाँ की राजधानी दी गई है, कैपिटल, और यहाँ पे कंट्री दी है, तो उसकी आपको सही राजधानी बतानी है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, बाकी आपके यहाँ पे होना चाहिए सही नहीं सुमेलित है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो इसमें से इटली की राजधानी रोम, ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ठीक है, लातविया की राजधानी रीगा, ठीक है, लेकिन अजरबैजान की राजधानी बर्लिन नहीं है। अजरबैजान की राजधानी यहाँ पे बाकू होगी, बाकू, ठीक है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, आपसे क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, तो यह आप याद रखिएगा। अजरबैजान की राजधानी बर्लिन नहीं है, यह बाकू है, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और बर्लिन जो है यह आपके जर्मनी की राजधानी हो जाती है। तो यह आज की 30 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज को यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।